औरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 से आशुतोष कुमार चौधरी उर्फ पप्पू जी हमारे सामने मौजूद हैं, जो कि वार्ड कमिश्नर के रूप में वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वार्ड नंबर 1 से भावी वार्ड कमिश्नर उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनावी माहौल भी काफी तेज होता दिख रहा है। तो जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या आपको जनता की तरफ से फीडबैक मिल रहा है? मैं जब अपने 1 नंबर वार्ड में घूमने गया, वहाँ का जो जर्जर स्थिति देखा, लाइट का, पानी का, बिजली का, आवासीय का, आधार कार्ड का, राशन कार्ड का, ये सब सुनने के बाद हमने मैंने बैकअप किया, जो मुखिया तो नहीं पर एक बार वार्ड मेंबर के सदस्य के रूप में आकर के और 1 नंबर वार्ड से अपनी शुरुआत करें और ये जर्जर स्थिति को समाप्त करें। और वहाँ की जनता से जब हमको बातचीत हुई तो वहाँ की जनता से हमको पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद ही मिला। तो आपके जैसा व्यक्ति अगर वार्ड में आए हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है तो हमारी जर्जरता खत्म हो जाएगी और उनकी आशीर्वादी और उत्सुकता में हमको पूर्ण सहयोग और पूर्ण आनंद देखा गया। जो पूर्ण आनंदमय है वो लोग, जो पप्पू चौधरी जैसे लोग वार्ड में आए हैं और हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता पर, हमारे काम पे, और उनको 100% ये है विश्वास जो पप्पू चौधरी हमारे काम को सुनिश्चित करके एकदम निश्चित करेंगे। जैसा कि आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 1 में वार्ड कमिश्नर के रूप में आशुतोष कुमार चौधरी पप्पू जी खड़े हैं और काफी कर्मठ, ईमानदार, सुयोग्य नेता के रूप में ये हैं और हमेशा सोशल वर्कर के रूप में समाज में प्रति जागरूक रहे हैं और एक इनका योगदान भी रहा है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड कमिश्नर का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने वार्ड में अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या, कौन चीज पर फोकस करना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट क्या प्रायोरिटी? हम तो सबसे पहले करना यही चाहेंगे RCM, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारा पहला मुद्दा रहेगा। जो हमारे केंद्र से अगर कोई भी फंड हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारे राज्य तक भेजते हैं, हमारे प्रखंड तक भेजते हैं, उनको हम आवास दिलाने में सदैव हम कारगिल के युद्ध जैसे उनके साथ तैयार रहेंगे। उसके बाद बचा पानी, उनका पानी के लिए सर्वस्व हम खड़ा रहेंगे, खुद कोई लेबर नहीं, हम खुद खड़ा रहेंगे। उनका नल, उनका पानी कैसे उन तक पहुँचे, उनकी कोई भी छोटी है, वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, राशन कार्ड है, कुछ भी ऐसी छोटी जो भी कागजात है, उसके लिए हम सदैव उनके साथ खड़ा रहेंगे और उनके काम में हम अपना हाथ बढ़ाएंगे। जैसे कि सर, चुनावी माहौल है और औरा पंचायत में चुनावी लहर काफी तेज होता दिख रहा है और काफी प्रत्याशी वार्ड कमिश्नर के रूप में खड़े हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप, क्योंकि वार्ड में काफी प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या आप कंपटीशन भी देख रहे हैं इसमें कुछ? हमारे जनता तो साक्षात हमारे सामने बोलते हैं, जो जितने भी लोग खड़े हैं वो अपने नाम के लिए खड़े, अपने राजनीति के लिए खड़े, और हमारा जनता खुलेआम हमको बोल रहा है तो पप्पू चौधरी नाम के लिए नहीं, काम के लिए खड़ा है। और हमारा मुद्दा भी है, क्योंकि हमको लोभ नहीं है, हमको हुलुक नहीं है, हमको सिर्फ एक ही मुद्दा है, जो हमारा सरकार, केंद्र सरकार अगर हमारे हसनपुर प्रखंड तक हमारे सामान को पहुंचा देंगे तो हम वहां से लाके किसी भी कीमत में कोई भी मुखिया प्रत्याशी जीत के जाए हमारे पंचायत से, हम हिम्मत रखते हैं और हमारे जनता जानते हैं कि हम वहां से उनसे लेकर के हम अपने वार्ड तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सर, देख रहे हैं कि वार्ड में हालत बहुत जगह, मैंने औरा पंचायत भी घूमा तो कहीं इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उचित लाभ बहुत लाभार्थी जिनको गरीब तबके के लोगों को मिलना चाहिए था, उनको लाभ नहीं मिला इस चीज का। काफी झोपड़ी वाले लोगों को नहीं मिला, जो मैंने अपनी आंखों से देखा इस चीज को। कहीं नल जल योजना की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है और कहीं लोग नल में पानी सालों वर्षों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का, मतलब कि वार्ड कमिश्नर के द्वारा किसी भी तरह का काम नहीं किया गया। तो आप इस चुनाव में जीत जाते हैं तो क्या इस पर पहल रहेगी? देखिए, जब BLO आता है ना आपको जनगणना करने के लिए, उसमें जॉब कार्ड, BPL और उजाला, उसका पहला लिस्ट बनता है। फिर आम आदमी जितने भी APL हैं उनका लिस्ट बनता है और उसमें एक पावर गवर्नमेंट दिया था मुखिया पंचायत प्रतिनिधि को, उसमें आप काट छाट करके फिर आप कलेक्टर तक भेजिए। उसमें तो हमने यही देखा कि जो भी जॉब कार्ड है वो प्रत्याशी के पास नहीं है, वो मुखिया के पास किडनैप होकर रखा हुआ है। जो भी उसका BPL कार्ड है, जो भी उसका उजाला है, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसको तो जॉब कार्ड है ही नहीं, BPL उसका कार्ड है ही नहीं, उसका नाम कलेक्टर तक गया ही नहीं, उसको इंदिरा आवास मिलेगा। और जो भी कुछ आया तो उस पर कोई केयर नहीं किया गया। जो हमारे 205 हमारा इंदिरा आवास का लिस्ट आया 55 का, पिछड़ी जाति का, उसका कोई लिस्ट पर कोई केयर नहीं है, वो बना कि नहीं बना, वापस किया, क्या हुआ, इसी कारण से किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। गवर्नमेंट की कोई दोष नहीं है, न राज्य सरकार का दोष है न केंद्र सरकार का दोष है। हमारे जो प्रतिनिधि है, जो भी है, जहाँ भी है, बिहार, यूपी, बंगाल में,
उनकी गलती है तो उनका लिस्ट यहाँ से काट छाट करके, और जो अपने लोग हैं उनके जो भी प्रतिनिधि के साथ उनका जो अपना अमचा चमचा रहते हैं उनका नाम गया, और उनको इंदिरा आवास ऑलरेडी मिल गया और किसी को नहीं मिला। तो आशुतोष कुमार चौधरी जो कि औड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी ईमानदार कर्मठ व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और समाज में इनकी सक्रियता भी बरकरार रही है। तो इनसे तमाम पहलुओं पर मैंने चर्चा करी, तमाम विषयों को लेकर। तो देखते हैं कि अब ये चुनाव जब जीत जाते हैं तो कितना समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए कितना विकास करते हैं। सर, अपना कीमती समय देने के लिए जय भारत न्यूज को बहुत बहुत आभार। देखिए, हमारा उम्र 49 होने जा रहा है। मैं इसी धरती में औड़ा परसा पंचायत में पैदा लिया हूँ, तो लगभग महादेव की इतनी आशीर्वादी जरूर है ना। आज तक 49 साल में हमारे चरित्र पर कहीं आँच लगा ना, हमारी ईमानदारी पे आँच लगा ना, हमारी कोई समाज सेवा में आँच लगा है। लगभग एक वार्ड में तो हम खड़ा है, पर हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में लगभग हम 101% पब्लिक जो है वो हमारे छवि को जानते हैं। पप्पू चौधरी चोर नहीं है, चिनार नहीं है, डाकू नहीं है, बेईमान नहीं है, चक्का नहीं है। एक वार्ड की क्या बात है, 14 वार्ड हमको जानते हैं इस बात का। और हम इस बार महादेव के नाम से हम शुरुआत 1 नंबर वार्ड से ही किए हैं। तो अपना इस उम्र के बाद जो जर्जर स्थिति देखे, सोचे नहीं, अपने जनता को कम से कम 1 वार्ड नंबर से खड़ा होके और केंद्र से लाके और अपने जनता तक उसका अधिकार, भले 50 ग्राम सतुआ का पोटली क्यों न हो, मैं वादा करता हूँ आपके सामने पप्पू चौधरी उनके घर तक पहुँचाते हैं। सर, आपसे एक सवाल और है कि आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड नंबर 1 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को? हम अपने जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, हम अपने घर में 5 सदस्य हैं। अगर हम अपने बीवी को चावल, दाल, तेल, आटा, मसाला अगर घर पे नहीं देंगे तो हम खाना खाने के आने के बाद खाना मांगने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमारे प्रतिनिधि कोई विधायक है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, अगर हमारे वार्ड को पानी, बिजली, आवास, राशन नहीं दिया तो उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। अगर हम अपने घर में सारा सामान दे के रखे होंगे तो वो हम मांगने का जरूरत नहीं है, वो हमको खाना परोस के आगे दे दें। अगर आप उसको कुछ भी नहीं दिया, उसका अधिकार अगर आप उसको घर तक नहीं छोड़े तो फिर वो आप अधिकारी नहीं है। और चेंजिंग का माहौल है। आपने किसी को देखा तो गार्जियन को भी 5 साल में कोई लड़का बोलता है अब ये छोटा लड़का को दायित्व दो, वो क्या करता है। तो मैं आपसे आग्रह करेंगे, हमने छवि को आप जानते हैं, आप एक बार हमको मौका दीजिए। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पप्पू चौधरी आपको गाली देने का मौका 50 साल में किसी को नहीं दिया, तो ये वार्ड में आपको जीवन में नहीं दे सकता है। आप हमको गाली देंगे, वो मौका मैं देंगे नहीं। और 14 वार्ड का सदस्य नहीं, 14 वार्ड का पब्लिक जानता है तो पप्पू चौधरी वार्ड से कमाएगा नहीं, वार्ड से 10-20 हजार रुपया अपने पॉकेट से खर्चा करने वाला बेटा है। ये 14 पंचायत का बच्चा जानता है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।